नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज आपको मिलाती हूँ हिंदी की एक स्त्री साहित्यकार चित्रा मुद्गल से। चित्रा मुद्गल समकालीन साहित्य जगत की एक प्रसिद्ध कहानीकार और सम्मानित लेखिका है। चित्रा मुद्गल आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका हैं। आपका जन्म 10 दिसंबर 1944 को चेन्नई में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। चित्रा जी की पहली कहानी स्त्री पुरुष संबंधों पर थी, जो 1955 में प्रकाशित हुई। उनके अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा पर 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। आपकी मुख्य कृतियां एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा है। कहानी संग्रह भूख, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, जिनावर, लपटें, जगदम्बा बाबू, गांव आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ेगा अभी, केंचुल आदि अनादि है। लघु कथा संकलन बयान भी है, जिसमें उनकी छोटी कहानियां संकलित हैं। कथात्मक रिपोर्टाज तहखानों में बंद नाम से संकलित हैं। उनका लेख भी है, जिसका शीर्षक है बयार उनकी मुट्ठी में। उन्होंने कुछ बाल उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें जीवक, माधवी, कन्नगी, मणिमेख आदि प्रसिद्ध है। आइए हम उनके इस परिचय के बाद उनकी एक कहानी का पाठ करते हैं। सुनते हैं लेखिका की एक छोटी कहानी, जिसका शीर्षक है बोहनी। उस पुल पर से गुजरते हुए कुछ आदत सी हो गई। छुट्टे पैसों में से हाथ में जो भी सबसे छोटा सिक्का आता, उस अपंग बौने भिखारी के बिछे हुए चीकट अंगूछे पर उछाल देती। 8:20 की बीटी लोकल मुझे पकड़नी होती और अक्सर मैं ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ाहट में ही रहती, मगर हाथ यंत्रवत अपना काम कर जाता। दुआएं उसके मुंह से रिरियाती सी झरती 8-10 तक पीछा करती। उस रोज इत्तेफाक से पर्स टटोलने के बाद भी कोई सिक्का हाथ न लगा। मैं ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में बिना भीख दिए गुजर गई। दूसरे दिन छुट्टे थे, मगर एक लापरवाही का भाव उभरा, रोज ही तो देती हूँ, फिर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, और बगैर दिए निकल गई। तीसरे दिन भी वही हुआ। उसके बिछे हुए अंगोछे के करीब से गुजर रही थी कि पीछे उसकी गिड़गिड़ाती हुई पुकार ने ठिठका दिया, माँ, मेरी माँ, पैसा नहीं दिया ना, 10 पैसा फकत। ट्रेन छूट जाने के अंदेशे ने ठहरने नहीं दिया, किंतु उस दिन शायद उसने तय भी कर लिया था कि वह बगैर पैसे लिए मुझे जाने नहीं देगा। उसने दोबारा ऊंची आवाज में मुझे संबोधित करके पुकार लगाई। एकाएक में खींच उठी। भला यह क्या बदतमीजी है? लगातार पुकारे जा रहा है। माँ, मेरी माँ। मैं पलटी और बिफरती हुई बरसी। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे देनदार हूं क्या? नहीं मेरी माँ, वह दयनीय हो रिरियाया। तुम देता तो सब देता, तुम नहीं देता तो कोई नहीं देता। तुम्हारे हाथ से बोनी होता तो पेट भरने भर को मिल जाता। 3 दिन से तुम नहीं दिया माँ, भूखा है माँ। भीख में भी बोहनी? सहसा गुस्सा भर भर आ गया। करुण दृष्टि से उसे देखा, फिर 1 रुपये का सिक्का आहिस्ता से उसके अंगोछे पर उछाल कर दुआओं से नक्सिक भीगती जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मेरी 8:20 की गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। आंखों के सामने मास्टर घूम गया। धन्यवाद।